क्लास 12th के लिए कंप्यूटर साइंस जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 के बारे में। उसमें जो पहला यूनिट है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिलेबस यहाँ पे है वो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्विसेज जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 98, विंडोज एनटी और लिनक्स। ये एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के लिए ओमिट किया गया है। उसके बाद में आता है कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला होता है फाइल सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर्स। ये सब चीजें आपको वहां पढ़नी है। उसके साथ में टर्मिनल आईओ, ये भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है। कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़ना होता है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है, प्रायोरिटी मल्टीटास्किंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी होती है। उसके बाद में कंसेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट, इसका जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसमें अ टिपिकल मैप फॉर सिंगल यूजर कंप्यूटर, पार्टीशनिंग क्या होता है, फिक्स पार्टीशनिंग क्या होता है, वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है, पेजिंग किसको बोलते हैं, सेगमेंटेशन क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे 2020 और 21 के लिए ओमिट किया गया है। लास्ट में जो टॉपिक है वो है एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है उसमें सिक्योरिटी थ्रेड्स किसको बोला जाता है, सिक्योरिटी पे अटैक्स कैसे होता है, कंप्यूटर में वर्म्स कैसे होते हैं, कंप्यूटर के वायरसेस कैसे होते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर पेपर 1 का, वो है डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर ये इस साल के लिए ओमिट किया गया है। डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस आपको पढ़ना है, एल्गोरिथम नोटेशंस आपको पढ़ना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में आरएस के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी क्या होता है, ट्रांसवर्सिंग क्या होता है, इंसर्टिंग क्या होता है, डिलीटिंग कैसा होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, बाइनरी सर्च इन आरए कैसे होता है, पॉइंटर आरएस किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड्स इन मेमोरी यूजिंग आरएस किसको बोलते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी क्या होता है, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज और रिप्रेजेंटिंग बाइनरी ट्रीज इन मेमोरी, ये सब चीजें आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद में चलते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट जो है वो है C++ के बारे में। इसमें रिवाइव ऑफ C++ इस पार्ट को ओमिट किया गया है। उसके बाद में अरेज, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, स्ट्रिंग्स, ये सारे उसके टाइप्स भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे ओमिट किया गया है। फिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, उसके टाइप ऑफ कन्वर्शन कैसे होते हैं, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको आपको पढ़ना है। वर्किंग विथ फाइल्स, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं चौथे यूनिट के लिए। चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है HTML। तो इंट्रोडक्शन टू HTML, ये पार्ट जो है वो यहाँ पे ओमिट किया गया है। HTML क्यों यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको पढ़ने हैं। साथ में उसमें HTML में जो टैग्स यूज होते हैं, जैसे HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड एक्सेट्रा, वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। साथ में फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं वो उसमें कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बिग, स्मॉल, सब, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट्स वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पे आपको HTML में पढ़ना है। उसके बाद में इमेजेस के बारे में href, hr, इमेज, src, alt, हाइट, विड्थ, अलाइन, ये सब फंक्शंस इमेज के साथ में कैसे किए जाते हैं वो HTML में आपको पढ़ना है। HTML में जो टेबल्स होते हैं उसमें टेबल्स कैसे होते हैं, कैप्शन क्या होता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी होती है। उसके बाद में यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग एज लैंग्वेज सपोर्ट, विजुअल बेसिक जो होता है उसका जो स्क्रिप्टिंग है उसमें नेक्स्ट, इफ, देन, एल्स, मैसेज बॉक्स, इनबॉक्स, डीम, सेट, ये सब चीजें कैसे यूज की जाती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये हो गया पेपर 1 के बारे में। कंप्यूटर साइंस में जो पेपर 2 है उसमें जो पहला चैप्टर है वो आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो यहाँ पे इस साल के लिए ओमिट किया गया है। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर वो आपको पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर एंड उसके ब्लॉक्स जो है वो पार्ट यहाँ पे ओमिट किया गया है।
ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है, उसके जो ब्लॉक्स है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में 8085 का वो जो आईसी है उसके जो पिन्स है उसके फंक्शंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर इसमें आता है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग इन 8085। तो इसमें एड्रेसिंग मोड्स 8085 में क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 यहाँ पे ओमिट किया गया है। उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको आपको पढ़ना है, जैसे डाटा ट्रांसफर है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लॉजिक ऑपरेशंस है, ब्रांचिंग है, स्टैक है, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, तो इसमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको करना होता है, तो 20 से 30 इंस्ट्रक्शंस वाले ही प्रोग्राम आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटेल 8086 फैमिली। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ये पार्ट यहाँ पे ओमिट किया गया है इस साल के लिए। बचे हुए पार्ट जैसे 8086 फैमिली का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद में उस फैमिली में जो मेजर एट्रीब्यूट्स है वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रोग्रामिंग मॉडल्स ऑफ 8086 फैमिली माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे ओमिट किया गया है। सिर्फ आपको पढ़ना है 8051 आर्किटेक्चर और उसके प्रोग्रामिंग मॉडल्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। साथ में दूसरे जो माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं उनका ओवरव्यू आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ में आपको एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ना है। बाद में पेपर 2 का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, वो है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। अब इसमें आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे केबल मीडिया, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, उनका कंपैरिजन आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें आपको वायरलेस मीडिया जो होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना है। नेटवर्क टोपोलॉजी आपको पढ़ना है, जिसमें एक्सेस मेथड क्या होता है, टोपोलॉजीज जैसे बस, रिंग, स्टार, इथरनेट, टोकन रिंग, ये सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। उसके बाद में जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स है वो जो टॉपिक है वो इस साल की यहाँ पे ओमिट किया गया है। उसके बाद में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिविटी डिवाइसेस, जैसे मॉडेम्स हो गए, हब्स, रिपीटर्स, राउटर्स, इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।